हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी लाइफ प्रोसेसेस के बैक क्वेश्चन। जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए चैप्टर के पूरे, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। और उसके बाद अब मैं आज बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर रही हूँ इस चैप्टर की। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर, किडनीज किस काम में हमारी हेल्प करती हैं? एक्सक्रीशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, the xylem in plants are responsible for transport of water and transport of minerals. So here A will be correct answer, transport of water. And phloem is used for the translocation of food, right? Next question, the autotrophic mode of nutrition, यानी जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स यूज करते हैं खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। उनको क्या क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, राइट? तो आई थिंक ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट? उसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट होता है उसके 3 फेट हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी CO2 प्लस H2O बना सकता है, और एनएरोबिक होता है मसल सेल्स में और यीस्ट सेल्स में। अब हम देखते हैं पायरुवेट CO2, वाटर एंड एनर्जी दे रहा है, तो कहाँ देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? देखो, फैट्स का डाइजेशन कहाँ पे होता है? देखो, कुछ फैट्स का डाइजेशन हमारे माउथ में भी होता है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है वो सिक्रीट करती है लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, तो अ बिट डाइजेशन ऑफ फैट्स हैपन इन आवर बकल कैविटी एज वेल, बट द मेजर डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जैसे लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस आते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके अंदर क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं, राइट? और तो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो काम क्या करते हैं? जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो अब हम लिखेंगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर ब्रोकन डाउन ड्यू टू सिक्रीशंस। कौन कौन से का? लिवर, पेनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर, राइट? ड्यू टू सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, liver, pancreas and gall bladder, right? और इनके अंदर क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और इस जूस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ठीक, ड्यू टू द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। फिर हम लिखेंगे दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल जूस, राइट? दे प्रोड्यूस बाइल जूसेस that has bile salts in it. इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है जो बड़ा फैट का मॉलिक्यूल होता है, राइट? विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन of large fat globules into smaller fat particles. वो अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं, तो हम उसको, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि जो बड़ा मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लिया तो ब्लड स्ट्रीम, जो विलाय में ब्लड स्ट्रीम होते हैं उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगी, राइट? into small pieces, right? ठीक है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और ये किस कारण होता है? जो सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड्स के, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर इन होते हैं तो वहां पे प्रोसेस होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का क्या क्या काम होता है? सबसे पहले वो मॉइस्चरिंग करता है फूड को, राइट? फिर उसके बाद क्या करता है? वो हेल्प करता है कि खाना स्वेलो हो पाए हमारे ईसोफेगस में,
ड्यू टू बिकॉज वो एक बॉलस बना देता है, राइट? तो इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, ठीक। सेकेंड, इट फॉर्म्स बॉलस, बॉलस मतलब छोटा सा एक बॉल बना देता है जो हम खाना खाते हैं उसका, इट फॉर्म्स बॉलस दैट हेल्प्स इन इजी swallowing ऑफ फूड, राइट? खाना swallow हो पाए, हमारे ईसोफेगस में जा पाए, उसमें मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, उसको छोटे छोटे ग्लूकोज या माल्टोज, इन छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स में तोड़ देता है, राइट? पॉलीसेकेराइड मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, चेन बनी हुई है। मोनोसेकेराइड मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो वन है। डाइसेकेराइड यानी दो हैं जहां पे, राइट? अगला क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ब्रेक्स डाउन जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition, ठीक है, and what are its byproducts? autotrophic nutrition यानी हमें कौन से रिएक्शन लिखना है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी बनना, प्रोडक्शन। तो इसका रिएक्शन क्या था, 6CO2 प्लस 12H2O, ये क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, in the presence of sunlight and chlorophyll, right, will convert into C6H12O6, which is the glucose molecule, right, plus 6 oxygen plus 6 H2O, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. Aerobic क्या होता है, जो in the presence of oxygen होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, फिर वो क्या बनाता है, 6CO2 plus 6H2O, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे हमारे मसल सेल्स में जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, या फिर यीस्ट सेल्स में जहाँ पे इथेनॉल बनता है, वहाँ पे एज कंपेयर टू एरोबिक कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक, राइट? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनएरोबिक, ठीक है? तो एरोबिक के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले ग्लूकोज था, फिर वो क्या बना, पायरूवेट बना। अब पायरूवेट क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O और एनर्जी, तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा ग्लूकोज। लेकिन एनएरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, राइट? इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर इनकम्प्लीट है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 एंड वाटर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है? इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या है, अगर लैक्टिक एसिड है तो कहाँ है, मसल सेल्स में है। इथाइल अल्कोहल है तो कहाँ पे है, यीस्ट में है, राइट? तो हम इसको लिख लेंगे, लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है, मसल सेल्स में, ठीक है? और इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 कहाँ बन रहा है, हमारी यीस्ट में बन रहा है, राइट? फिर लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन एरोबिक, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 38 ATP। अगर आपको याद करना है 38 ATP और 2 ATP आप कर सकते हैं, अदरवाइज लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इनफ, ठीक है? यहाँ पे स्मॉल एनर्जी। एरोबिक कहाँ पे होता है, मोस्टली प्लांट एंड एनिमल्स में होता है। और जो एनएरोबिक होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में या फिर यीस्ट सेल्स में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनएरोबिक मसल सेल्स में भी होता है, ठीक? अच्छा,
फिर उसके बाद हमने देखा एक और क्वेश्चन है, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? यीस्ट, ठीक है, यीस्ट के बाद एक है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है मिल्क को कन्वर्ट करने में? किसमें? कर्ड में, मिल्क टू कर्ड। और यीस्ट किस में मदद करता है? अल्कोहल बनाने में या ब्रेड बनाने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दी एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जो एल्वियोली होते हैं उनका क्या होता है, वो स्मॉल बैग्स की तरह होती है, वस्कुलराइज्ड होती है, इसका मतलब उसमें ब्लड वेजल्स होती हैं, और उसका जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होता है, ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर होता है। इतना हमारी बॉडी का भी सरफेस एरिया नहीं होता। तो उसका जब ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो वो गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा कर पाएगा, राइट। सो एल्वियोली आर बैग लाइक वस्कुलराइज्ड, यानी उसके ऊपर क्या होगा? ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी। वस्कुलराइज्ड पाउचेस, ठीक, उसका सरफेस एरिया कितना होता है? दैट हैज अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, which means gaseous exchange ज्यादा होगा, which means it increases gaseous exchange, right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? देखो, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर। और रेड ब्लड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के अंदर। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई हमारे ब्लड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। और उसकी डेफिशिएंसी, देखो, हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है मेरी एंटायर बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी बॉडी के अंदर, जिस कारण हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, और हम बड़ा वीक और लथार्जिक फील करेंगे, राइट। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, किसको क्या बोलते हैं? अनीमिया, राइट। ये क्या करता है जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो is unable to carry enough oxygen, इनफ ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती हमारी बॉडी में टू आवर बॉडी पार्ट्स, hence our body energy requirement are not fulfilled, है ना। जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फुलफिल नहीं हो पाएंगी, और हम कैसा फील करने लगते हैं? वीक, लेथार्जिक, है ना। वी फील वीक, लेजी, लेथार्जिक, कि हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है, हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि नेसेसरी क्यों है डबल सर्कुलेशन। देखो, डबल सर्कुलेशन का मतलब है जो ब्लड है हमारे हार्ट से 2 बार पास होगा, ठीक है। ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जो हम बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी हम कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। यानी जैसे अभी ठंड का मौसम है, राइट, तो अगर बाहर ठंड है लेकिन हम फ्रीज तो नहीं हो गए ना ठंड में कि अभी हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? हम शिवर करते हैं, ताकि क्या होता है? हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, राइट। और जब गर्मी का मौसम होगा तब हम स्वेट करेंगे, राइट, तो जिस कारण हम कूलिंग इफेक्ट अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। सो वी कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ये एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है।
तो जिस कारण क्या होगा, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इस कारण हम ये चाहेंगे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग रहे और उसकी मिक्सिंग ना हो, राइट। तो डबल सर्कुलेशन कैसे एक्सप्लेन कर, अगर आपसे वो हार्ट का डायग्राम नहीं बन रहा है, इट्स ओके, यू जस्ट मेक अ सिंपल डायग्राम, आई ऑलवेज टेल। इस साइड क्या होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है, वॉल्स भी प्रेजेंट होती है। राइट साइड प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल। क्यों, कस्प क्यों है, मतलब उसमें 3 कस्प हैं, उसमें 2 कस्प हैं। ये वॉल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहाँ पे क्या होती है, हल्की सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर है लंग, यहाँ पे नीचे हम बनाएंगे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एक सेकेंड, आई जस्ट मेक इट लिटिल बिग, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है, देखो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सबसे पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। लेफ्ट एट्रियम में हमारा कौन आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और कौन ला रहा है उसको, पल्मोनरी वेन। देखो वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो सारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, राइट। सो ये कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड ला रही हैं ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, बिकॉज मैंने पिंक से बनाया, रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो सारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एरोटा, एरोटा, ठीक है। एरोटा सारी बॉडी में ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास ऑन कर देगा, राइट। उसके बाद सारी बॉडी पार्ट से इकट्ठा होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी वेन्स कहाँ पे पोर कर देंगी, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। कौन पोर करेगा, इसको कौन सी बोलते थे, यहाँ पे कौन पोर कर रहा है, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में कैसे लेके जाएगा, वो लंग्स में लेके जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो पल्मोनरी आर्टरी, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, अब था व्हाई इज इट नेसेसरी, हमने डिस्कस किया बिकॉज जो मैमल्स और जो एव्स होते हैं, बर्ड्स, वो थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, यानी दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए हम चाहते हैं मिक्सिंग ना हो, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, बिकॉज mammals use energy expensive process वो यूज कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। So we do not want mixing, right? थर्मोरेगुलेशन यानी हम एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करती है, खाने को, फूड को, ठीक है। तो जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, सॉइल से, फिर रूट्स में जाती, सॉइल से रूट्स में, रूट से सारी बॉडी में। क्यों,
तो कैसे जाता है प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन जब होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, तो एक सक्शन पुल क्रिएट करती है जो कि पानी को सक करता है, एंड देन जाइलम वेसल्स के थ्रू, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू सारी बॉडी में पानी चला जाता है, राइट। जो फ्लोएम होती है वो ट्रांसलोकेशन करती है फूड का फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी तो लीव्स, देखो लीव्स खाना बना रही है, हमें पता है ग्लूकोज बना रही है, लेकिन कभी कभी जो रूट है, स्टेम्स है, वो भी स्टोरेज ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये हमारी मॉडिफिकेशंस है ना रूट की, स्टेम्स की, तो उस केस में खाने को वहां से ट्रांसपोर्ट होना है, तो जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रूट से या स्टेम से खाना ट्रांसपोर्ट करी तो ऊपर भी जा सकता है, लीव से आ रहा है तो नीचे भी आ सकता है, तो ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जो हमारा जाइलोम का ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो सिर्फ रूट से ही ऊपर जाएगा, ठीक है। जाइलम के पार्ट्स क्या है, ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड को, और सिर्फ वही लिविंग है और सब डेड है, ठीक है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक। जो कि कंपेनियन सेल्स हैं और जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वो आपस में इतनी क्लोजली लिंक्ड हैं कि जो सीव ट्यूब्स है उसका खुद का न्यूक्लियस ही नहीं है, कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, एल्वियोली हमारी फंक्शनल यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोली का सरफेस एरिया ज्यादा होता है गैसियस एक्सचेंज का, लेकिन ऐसा कोई सरफेस एरिया नेफ्रॉन में नहीं बड़ा होता। जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की वो एक सेल थिक होती हैं ज्यादा, और उसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं ज्यादा, क्योंकि क्या करना होता है, गैसियस एक्सचेंज। और जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, उसको कवरिंग बाउमन्स कैप्सूल, फिर रीनल ट्यूब्यूल, राइट। एक्सचेंज ऑक्सीजन का और CO2 का होता है हमारे एल्वियोलस में, और ब्लड में क्या होता है, किडनी, और जो फिल्ट्रेट होता है उसका एक्सक्रीशन के लिए फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज होता है, नेफ्रॉन्स बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। Rest, if you like my channel, please like, share and subscribe. Bye.